जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करेक्ट एग्जाम में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पेरिस ओलंपिक 2024। दोस्तों मैंने इस वीडियो में पेरिस ओलंपिक 2024 से जितने भी प्रश्न बन सकते थे सभी को कवर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन ओलंपिक खेल का शुरुआत किस देश से हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनान देश से। कहाँ से? यूनान देश से दोस्तों प्राचीन ओलंपिक खेल का शुरुआत हुआ था। यदि हम बात करते हैं यूनान के किस शहर से, तो ओलंपिया शहर से। कहाँ से? ओलंपिया शहर से प्राचीन ओलंपिक खेलों का शुरुआत किया जाता है। यदि हम बात करते हैं कब किया गया था, तो 776 ईसा पूर्व। कब? 776 ईसा पूर्व किया गया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 1896 ईस्वी में। कब? सन 1896 ईस्वी में दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुरुआत हुआ था। यदि हम बात करते हैं कहाँ से हुआ था, तो दोस्तों यह भी कहाँ से हुआ था? यूनान के एथेंस शहर से। कहाँ से? यूनान के एथेंस शहर से हुआ था। दोस्तों जो ओलंपिक खेल का आयोजन होता है वह 4 वर्ष में एक बार होता है, यानी 4 वर्ष के आधार पर दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। दोस्तों यहाँ से प्रश्न और बनता है कि ओलंपिक खेल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डिमिट्रियास बिकेलास थे। कौन थे? डिमिट्रियास बिकेलास, तो जो यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के? यूनान के रहने वाले थे। यदि हम बात करते हैं दोस्तों वर्तमान में ओलंपिक खेल के अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बाक हैं जो 9वें क्रम के हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, 23 जून सन 1894 ईस्वी को। कब? 23 जून सन 1894 ईस्वी को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी। ठीक, यदि हम बात करते हैं इसके मुख्यालय की दोस्तों, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड है। कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की पहली महिला सदस्य कौन थी? नीता अंबानी थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसी नाम के प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, माइकल फेल्प्स। कौन है? माइकल फेल्प्स हैं दोस्तों। और वह कहाँ जीते थे? तो बीजिंग ओलंपिक में। कहाँ? बीजिंग ओलंपिक 2008 में जो हुआ था दोस्तों, वहाँ पर इन्होंने 8 पदक जीते थे। ठीक है, कितने पदक? 8 पदक जीते थे। ठीक, और दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि माइकल फेल्प्स को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन शार्क। किसके नाम से? गोल्डन शार्क के नाम से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल में ओलंपिक ध्वज का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सन 1920 ईस्वी में। कब? सन 1920 ईस्वी में दोस्तों ओलंपिक खेल में ओलंपिक ध्वज का प्रयोग किया गया था। कहाँ से किया गया था? तो एंटवर्प बेल्जियम से। कहाँ से? एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक से दोस्तों सन 1920 ईस्वी में ओलंपिक खेल में ओलंपिक ध्वज का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल में मशाल जलाने की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सन 1928 में। कब? सन 1928 में दोस्तों ओलंपिक खेल में ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत की गई थी। और कहाँ से की गई थी? तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड से। कहाँ से? एम्स्टर्डम नीदरलैंड ओलंपिक से दोस्तों सन 1928 में मशाल जलाने की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, 23 जून सन 1948 में। कब? 23 जून सन 1948 में दोस्तों ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, टीवी पर सर्वप्रथम ओलंपिक खेल का प्रसारण कब किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सन 1960 ईस्वी में। कब? सन 1960 ईस्वी में दोस्तों टीवी पर सर्वप्रथम ओलंपिक खेल का प्रसारण किया गया था। यदि एग्जामिनर पूछ लेता है कहाँ से किया गया था, तो रोम इटली ओलंपिक से। कहाँ? रोम इटली ओलंपिक से दोस्तों सन 1960 ईस्वी में टीवी पर सर्वप्रथम ओलंपिक खेल का प्रसारण किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल के लोगों में कितने चक्र होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, 5 चक्र। कितने? 5 चक्र होते हैं दोस्तों ओलंपिक खेल के लोगों में। और दोस्तों ये जितने भी चक्र होते हैं अलग अलग कलर के होते हैं और इनका क्या होता है, एक पांचों जो होते हैं 5 महाद्वीप को, किसको? 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं। जो नीला चक्र होता है दोस्तों वह यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। जो हरा होता है वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। जो पीला होता है वह एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। जो लाल होता है वह उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है। और जो काला होता है दोस्तों वह अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। इन सभी का ऐसा ही कार्य होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कब? सन 1927 में। कब? सन 1927 में दोस्तों भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना हुई थी। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि इसकी मान्यता कब हुई थी, यानी मान्यता कब दिया गया था, तो 1924 में। कब? 1924 में मान्यता गया था, लेकिन स्थापना कब हुआ था? 1927 में। यह प्रश्न कई परीक्षा में पूछा गया है, इसे ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दोराबजी जमशेदजी टाटा। कौन? दोराबजी जमशेदजी टाटा दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। यदि हम बात करते हैं दोस्तों वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो पीटी उषा है। कौन है? पीटी उषा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिए। यदि हम बात करते हैं दोस्तों भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे, तो कौन थे? नामर्ड प्रिचर्ड थे। कौन थे? नामर्ड प्रिचर्ड थे, जो क्या थे? एंग्लो इंडियन थे। क्या थे? एंग्लो इंडियन थे। और कौन थे? नामर्ड प्रिचर्ड थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी, तो मेरी लाल राव थी। कौन थी? मेरी लाल राव थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 तक भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 10। कितने? 10 पदक दोस्तों वर्ष 2024 तक भारत ने ओलंपिक खेलों में जीते हैं। दोस्तों वो 10 पदक कौन कौन से हैं? तो 8 पदक दोस्तों जो हैं वह इंडिया यानी भारतीय इंडिया हॉकी टीम ने 8 पदक जीती है। एक पदक जो है दोस्तों वह स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा जो निशानेबाजी खेल खेलते हैं ये जीते हैं। और दोस्तों जो एक पदक था वह नीरज चोपड़ा जेवलियन थ्रो भाला फेंक में जीते हैं। इन सभी फैक्ट को दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन किस तिथि को किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 26 जुलाई 2024। कब? 26 जुलाई 2024 को दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन की शुरुआत किया गया था। यदि हम बात करते हैं इसका समापन कब हुआ था, तो 11 अगस्त 2024। कब? 11 अगस्त 2024 को दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन हुआ था। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि कहाँ आयोजित किया गया था, तो पेरिस फ्रांस में। कहाँ? पेरिस फ्रांस में। दोस्तों यहाँ से प्रश्न और बनता है कि पेरिस में अब तक कितनी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया? तो 3 बार। कितनी बार? 3 बार। कब कब? सन 1900 ईस्वी में, 1924 में और 2024 में। कब? 1900 ईस्वी में किया गया है, एक बार 1924 में किया गया था और 2024 में। इन 3 बार दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 का कौन सा संस्करण खेला गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 33वां संस्करण। कौन सा संस्करण? पेरिस ओलंपिक 2024 में दोस्तों 33वां संस्करण खेला गया है। और दोस्तों यदि हम बात करते हैं इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने खेलों को शामिल किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 32। कितने खेलों को? 32 खेलों को दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल किया गया है। और कितने इवेंट? तो 329। कितने? 329 इवेंट किए गए थे दोस्तों और 32 खेलों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने एथलीट ने भाग लिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 10,714। कितने? 10,714 एथलीटों ने दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने देशों ने भाग लिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 206। कितने? 206 देशों ने दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 4। कितने? 4 नए खेलों को दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल किया गया। वह 4 खेल कौन कौन से हैं दोस्तों? तो पहला कौन सा है? ब्रेकिंग है। क्या है? पहला ब्रेकिंग है, दूसरा क्या है? स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, तीसरा क्या है? स्केट बोर्डिंग है और चौथा क्या है? सर्फिंग। इन 4 खेलों को दोस्तों क्या किया गया? पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल किया गया है। लेकिन 2028 में जो पेरिस ओलंपिक होगा दोस्तों उसमें क्रिकेट को भी शामिल कर दिया गया। इसको क्रिकेट को भी शामिल किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, फ्रीज। क्या? फ्रीज दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर था। यदि हम बात करते हैं दोस्तों इसका आदर्श वाक्य क्या था, तो पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य था, अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं। क्या? अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं। यदि हम बात करते हैं इसके मोटो का, तो इसका मोटो क्या था? गेम्स वाइड ओपन। क्या था? गेम्स वाइड ओपन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान के यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ठीक। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि पीवी सिंधु और सरन कमल दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। यदि हम बात करते हैं दोस्तों समापन में ध्वजवाहक कौन थे, तो मनु भाकर। कौन? मनु भाकर और पी आर सी। कौन थे? मनु भाकर और पी आर सी दोस्तों क्या हुए थे? समापन में ध्वजवाहक थे। यदि हम बात करते हैं कि भारत के सेफ्टी मिशन कौन थे, तो गगन नारंग थे। यदि हम बात करते हैं कि डिप्टी सेफ्टी मिशन कौन थे, तो शिव केशवन थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी फैक्ट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है,
पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन में मशाल किसने बुझाई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लियोन मर्चेंट ने। किसने? लियोन मर्चेंट ने दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में क्या की थी? मशाल बुझाई थी। दोस्तों जो मशाल बुझाते हैं वह जो उस सीजन के अधिक विजेता होते हैं, यानी अधिक स्वर्ण विजेता होते हैं, वही क्या करते हैं? मशाल बुझाते हैं। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओलंपिक टीम की प्रायोजक कंपनी कौन सी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अडानी ग्रुप। कौन? अडानी ग्रुप दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओलंपिक टीम की प्रायोजक कंपनी थी। अगला है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय को ओलंपिक आर्डर से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अभिनव बिंद्रा को। किसे? अभिनव बिंद्रा को दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रोहन बोपन्ना। कौन है? रोहन बोपन्ना है दोस्तों, जिनकी उम्र कितनी है? 44 साल। कितनी है? 44 साल है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन है, तो धीनिधि सिंधु है। कौन है? धीनिधि सिंधु हैं, जो तैराकी खेल खेलते हैं। कितना क्या खेलते हैं? तैराकी खेल खेलते हैं, और उनकी उम्र कितनी है? 14 वर्ष है। क्या है? 14 वर्ष है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने एथलीटों ने भाग लिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, 117। कितने? 117 एथलीटों ने दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लिया था। कितने खेलों में लिया था? तो 16 खेल। कितने? 16 खेलों में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के एथलीटों ने कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 6। कितने? 6 पदक दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के एथलीटों ने जीते हैं, जिसमें दोस्तों स्वर्ण एक भी पदक नहीं था, सिल्वर एक था, और ब्रॉन्ज कितना था? 5 पदक। तो टोटल दोस्तों 6 पदक भारत ने जीते थे। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कितने स्थान पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 71वें स्थान। कितने स्थान पर? 71वें स्थान पर दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में। यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर कौन है? अमेरिका है, जो टोटल 126 पदक। कितने पदक? 126 पदक जीता है, जिसमें क्या है? 40 स्वर्ण हैं, 44 सिल्वर हैं, और 42 क्या है? ब्रांज है। टोटल में कितने हो गए? 126 पदक हो गए, इसलिए पहले स्थान पर है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों पाकिस्तान किस स्थान पर है, तो 61वें स्थान पर। किस स्थान पर? 61वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 का पहला गोल्ड मेडल किस देश ने जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, चीन। किस देश ने? चीन देश ने दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला गोल्ड मेडल जीता है। वह कौन कौन से 2 खिलाड़ी जीते हैं? तो पहले कौन है? लियोन सिंह है, दूसरा कौन है? यूटिन हुआंग है। यानी दोनों खिलाड़ी दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में क्या है? पहला गोल्ड मेडल जीता है। और किस खेल में? तो शूटिंग में। किसने? शूटिंग में। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मनु भाकर। कौन? मनु भाकर दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। यदि बात करते हैं दोस्तों कि किस खेल में जीती हैं, तो दोस्तों शूटिंग खेल में। किस खेल में? शूटिंग खेल में जीती हैं। और कौन सा मेडल? तो ब्रांज जीती हैं। क्या जीती हैं? ब्रांज जीती हैं। और दोस्तों किस स्पर्धा में जीती हैं? तो महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा। किसमें? महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में दोस्तों मनु भाकर ने क्या किया है? 2 ब्रांज मेडल जीते हैं। किसमें? शूटिंग में। यदि बात करते हैं दोस्तों मनु भाकर कहाँ की रहने वाली हैं, तो हरियाणा की। कहाँ की? हरियाणा की। इन सभी फैक्ट को दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले भारत के प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, सरबजोत सिंह। कौन? सरबजोत सिंह दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल फिक्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी बने हैं। और दोस्तों यदि हम बात करते हैं सरबजोत सिंह किस खेल से संबंधित हैं, तो निशानेबाजी से। किससे? निशानेबाजी से। यदि बात करते हैं कहाँ के रहने वाले हैं, तो हरियाणा के। कहाँ के? हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, स्पेन। किस देश को? स्पेन देश को हराकर दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने क्या किया है? कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कितनी मीटर भाला फेंककर सिल्वर मेडल जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 89.45 मीटर। कितना? 89.45 मीटर दोस्तों भाला फेंककर पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने क्या किया है? सिल्वर मेडल जीता है। और दोस्तों यदि हम बात करते हैं जो नीरज चोपड़ा है वह क्या खेल खेलते हैं, तो भाला फेंक, यानी भाला फेंक खेल से संबंधित है। और कहाँ के रहने वाले? तो हरियाणा के। कहाँ के? हरियाणा के रहने वाले। दोस्तों यहाँ से प्रश्न और बनता है कि स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो असरत नदीम ने जो 92.97 मीटर भाला फेंककर क्या किए थे? स्वर्ण पदक जीते थे। और कहाँ के रहने वाले हैं? तो पाकिस्तान के। कहाँ के? पाकिस्तान के रहने वाले। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है,
पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती खेल के 57 किग्रा भार वर्ग में भारत के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए अमन सहरावत। किसने? अमन सहरावत ने दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती खेल के 57 किग्रा भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। यदि बात करते हैं दोस्तों अमन सहरावत किस खेल से संबंधित हैं, तो कुश्ती से। किससे? कुश्ती खेल खेलते हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के रहने वाले हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इन सभी फैक्ट को आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।